तुम्हारा यश है कोयल भी गाती, गलियां भी फूलों को निखिलाती। तुम्हारा यश है कोयल भी गाती, गलियां भी फूलों को नित सुनाती। शोभा तुम्हारी अनुपम निराली, सभी में तुम हो, सभी में तुम हो। हरे की पत्ता और डाली डाली, सभी में तुम हो, सभी में तुम हो। तुम्हारी सत्ता तो है निराली, सभी में तुम हो, सभी में तुम हो। अंधेरी रातों में नभ के तारे, अंधेरी रातों में नभ के तारे, मानो जले हैं दीपक सारे। अंधेरी रातों में नभ के तारे, मानो जले हैं दीपक सारे। जगमगर हो रही दिवाली, सभी में तुम हो, सभी में तुम हो। तुम्हारी सत्ता तो है निराली, सभी में तुम हो, सभी में तुम हो। मेघों में श्यामल बन के लुभाते, मेघों में श्यामल बन के लुभाते। बिजली में जब जब तुम ही दिखाते, बिजली में जब जब तुम ही दिखाते। अद्भुत छटायों अपनी लुटाते, सभी में तुम हो, सभी में तुम हो। तुम्हारी सत्ता तो है निराली, सभी में तुम हो, सभी में तुम हो। हरे की पत्ता और डाली डाली, सभी में तुम हो, सभी में तुम हो। नमस्ते निराकार निर्गुण निरूपम, नमस्ते शिवं सत्य सुंदर स्वरूपम, नमस्ते अगोचर जम्बोधिदायक, नमस्ते निरंजन निगम नीति नायक, नमस्ते महेश्वर महामोक्षदाता, नमस्ते विभो विश्वव्यापी विधाता, नमस्ते सदा सच्चिदानंद स्वामी, नमस्ते नियंता भवानी नमामि, नमस्ते नियंता भवानी नमामि। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम गिरिजारि विंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। श्यामलांगं सीता समारोपितवामिभागं, मानवमादाय चारचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। अत्युत्तमं शैलाभ्ययं तदुपं ज्ञानिनामग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं पावनानामिधीशं, रघुपते भक्तं वातुजातं नमामि। नमस्कार, प्रणाम, सभी का अभिनंदन। सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, सुप्रभात। साथियों, कुंभ स्नान के बाद आपसे कई दिनों बाद में मिल रही हूँ।
2 दिन तबीयत भी खराब रही है तो नहीं आ पाई। चलिए कोई बात नहीं है। श्रीमद् रामचरितमानस का पाठ हमारा निरंतर चल रहा है, इसी को जारी रखते हुए भगवान श्री राम जी का कीर्तन करते हैं 2 मिनट का। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की जय, अयोध्यापति रामचंद्र जी की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की जय, लोकोत्तर पुरुष भगवान श्री राम जी की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज जी की जय, बोलिए उमापति महादेव जी की जय। बहुविधि देहि आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले लाए पति शीस, सियावर रामचंद्र वर जय शरण शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथि अजिर बिहारी, दयाल वीरज संभारी, हरहु नाथ हम संकट वारी। प्रसंग हमारा चल रहा था कि विश्वामित्र जी महाराज दशरथ के राजभवन में उपस्थित हुए और उन्होंने राम और लक्ष्मण को मान लिया। और जो प्रतिक्रिया उस समय हुई दशरथ जी के मन में अपने पुत्रों को लेकर के, उसको मैंने भी एक भजन लिखा जिसे मैं आपको उस समय में नहीं रख पाई थी, आज हम रखते हैं उसे। विश्वामित्र दशरथ संवाद करते हैं, राम लखन बड़ी जोरी मोह देखो राजन। विश्वामित्र जी कहते हैं राम लखन बड़ी जोरी मोह देखो राजन, विनती करत करी जोरी मोह देखो राजन, विनती करूं करी जोरी मोह देखो राजन। दशरथ जी कहते हैं, क्या कहते हैं? चौथे पन सुत पाए जानी, मुनि बोले तुम बिना विचारी, चौथे पन सुत पाए जानी, मुनि बोले तुम बिना विचारी, राम लखन मोरे प्यारे कैसे देखूं भगवन, राम लखन मोरे प्यारे कैसे देखूं भगवन, उमरिया के पारे कैसे देखूं भगवन, राम लखन मोरे प्यारे कैसे देखूं भगवन। विश्वामित्र जी कहते हैं, हर दूषण कृष्णा अति दुष्टा, पावन जग करत नित भ्रष्टा, हर दूषण कृष्णा अति दुष्टा, पावन जग करत नित भ्रष्टा, भटकत लाहू की धारा मर जग बिगारे, भटकत लाहू की धारा मेरो काज समारो, राक्षस जग के बिगारा मेरा काज संवारो, राम लखन की जोड़ी मोह दे दो राजन।
आगे दशरथ जी को समझाते हुए विश्वामित्र जी कहते हैं, निर्गुण रूपे अपारा मानो, निर्गुण रूपे अपारा मानो, श्री राम साकारा जानो, श्री राम साकारा जानो, चिंता करो नहीं थोड़ी, मोह दे दो राजन, इनकी अमर है जोड़ी, मोह दे दो राजन, इनकी अमर है जोड़ी, मोह दे दो राजन, राम लखन बड़ी जोड़ी, मोह दे दो राजन। उन्होंने बताया विश्वामित्र जी ने कि आप इन्हें साधारण राजकुमार मत समझिए, ये तो सगुण अवतार है भगवान का। आगे कहते हैं कि इनका कुछ कल्याण ही होगा मुझसे। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर महाअभिमानी, बाढ़ई असुर महाअभिमानी, तबहि धरत जय शरीरा, मत सोचो राजन, तबहि धरत ये धीरा, मत सोचो राजन, भरत जग की पीड़ा, मत सोचो राजन, राम लखन बड़ी जोड़ी, मोह दे दो राजन। आगे कहते हैं, राम लखन के चरित अपारा, भेदी कहे जिन कोटि प्रकारा, राम लखन के चरित अपारा, भेदी कहे जिन कोटि प्रकारा, जपत रहे त्रिपुरारी, मोह दे दो राजन, जपत रहे त्रिपुरारी, मोह दे दो राजन, महिमा अति की है न्यारी, मोह दे दो राजन, राम लखन की ये जोड़ी, मोह दे दो राजन। कृष्ण जी आगे कहते हैं अंत में, प्रभु ज्ञान मुनि धारत दीजे, हे मुनि आप ब्रह्म ज्ञान को अच्छी प्रकार से धारण करते हैं, ब्रह्म ज्ञान मुनि धारत दीजे, मिटे दोष सब भव रज दीजे, कि जो भोग में रात्रि मेरे ऊपर छाई हुई थी उसके सारे दोष नष्ट हो गए, आपने जो ब्रह्म ज्ञान कराया है वो दोष नष्ट हो गया। सोपत हूँ सुत दो मैं दास तुम्हारो, सोपत रहूं सुत दो मैं दास तुम्हारो, दो सुत ले जाओ मैं दास तुम्हारो, दो सुत ले जाओ मैं दास तुम्हारो, मंगल बनी मैं मनाओ मैं दास तुम्हारो, मंगल बनी मैं मनाओ मैं दास तुम्हारो, राम लखन बड़ जोड़ी ले जाओ भगवन, राम लखन बड़ जोड़ी ले जाओ भगवन। इस प्रकार दशरथ जी ने खुशी खुशी बड़ी प्रसन्नता के साथ उनको दोनों भाइयों को भेज दिया और देते हुए इस प्रकार कहा कि तुम इन्हें अपने पिता के समान मानना, और इसी से क्या कहा कि अब आप ही इनके पिता हैं। पुरुष सिंह दो वीर खरश चले मनि भय हरने, कृपा सिंधु मति दी अखिल विश्व कारणे शरणे, सियावरि रामचंद्र वरि जय श्री राम शंकर हरि ओम जय
दोनों पुरुष सिंह राम और लक्ष्मण उनके साथ चल दिए मुनि के भय का हरण करने के लिए। उनको जो राक्षसों के प्रति जो भय था उसका हरण करने के लिए चल दिए, क्योंकि वो तो विश्व को कारण है, विश्व को उत्पन्न करने के कारण है और वो ही करणहार है, कृपा सिंधु है। तो वाल्मीकि जी इसका वर्णन करते हुए इस प्रकार लिखते हैं कि जब राम और लक्ष्मण जाते हैं तो उनके पीछे तरकस कसा होता है और एक कंधे पर धनुष होता है, सीधे कंधे पर धनुष होता है। दोनों जाते हुए इस प्रकार लगते हैं, इस प्रकार से वो नाग अपना फन उठा करके चले जाते हैं। इस प्रकार का वर्णन वाल्मीकि ने किया है। अरुणि नयन उरि बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला, पट पीत कसे परिपाता, रुचिर जाप सायक गौदाता, सुंदरी गौरी श्यामी गौरी सुंदरी गौ भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, प्रभु ब्रह्मण्य देवी में जाना, मोहिनी पिता तजौ भगवाना। तो भगवान कैसे हैं? श्री राम जी का स्वरूप कैसा है? उनके नेत्र रत्नारे हैं, लाल नेत्र हैं, यानी जिन नेत्रों में लाल डोरे होते हैं, जो छोटी छोटी शिराएं होती हैं वो लाल रंग की होती हैं, वो श्रेष्ठ स्वास्थ्य के प्रतीक मानी जाती है। तो ऐसे लाल डोरे उनके नेत्रों में है, उनकी बाहुएं विशाल हैं और नीले कमल के समान उनका श्याम शरीर है। कमर पर पीतांबर बांधे हैं और तरकस और धनुष उन्होंने हाथ में लिए हुए हैं। श्याम और गौर वर्ण के वो दोनों भाई उनके साथ जब जा रहे थे तो विश्वामित्र जी मन में इस प्रकार प्रकट हो रहे थे, इस प्रकार खुश हो रहे थे मानो उन्होंने तीनों लोगों की निधि संपत्ति को प्राप्त कर लिया है। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़िका क्रोध कर धाई, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान के पद दीना, सब ऋषि नाथ जिय दीनी, विद्या निधि गम विद्या दीनी, जात लागी न छुदाब पासा, अतृप्त बल तनु तेज प्रकाशा। जब वो चलते हुए जा रहे थे तो वहाँ पर उन्हें एक बड़ा ही सुनसान भयावना, जहाँ पर तरह तरह के जंगली पशु बोलते थे, उल्लू बोलते थे, इस तरह का एक वन प्रांत दिखाई दिया। जब उस वन प्रांत को उन्होंने देखा तो राम जी ने पूछा कि हे गुरुदेव, ये वन प्रांत इतना उजड़ा हुआ कैसे पड़ा है? कैसे ये वन प्रांत इतना उजड़ा हुआ पड़ा है? ये वन प्रांत इतना उजड़ा हुआ कैसे पड़ा है? यहाँ पर भयानक आवाजें आ रही है, झुंझुनों की चट्टों की आवाजें आ रही है। तो बताते हैं कि एक गंधर्व था, एक यक्ष था, जिसने ब्रह्मा जी की बहुत तपस्या की। जब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के उसको एक वरदान दिया कि तुम एक पुत्री के पिता बनोगे और वो पुत्री 100 हाथियों के बल से संपन्न होगी। उसमें 100 हाथियों का बल होगा। तब ताड़िका का जन्म हुआ और जब ताड़िका जैसे जैसे बड़ी होने लगी, बड़ी सुंदर थी, रूपवती थी, बलशाली थी, फिर उसका सुंद नाम के यक्ष से विवाह हो गया।
और जब विवाह हो गया तो मारीच नाम का पुत्र उनका जन्म हुआ। अब मारीच ने किसी वजह से अगस्त ऋषि के किसी कार्य में बाधा पहुंचाई तो उन्होंने दुखित होकर के उसे श्राप दिया कि जा तू राक्षस हो जा। जब श्राप दिया तो उनको क्रोध आया और वो आकर के उनको जब पलट कर आया, क्रोध करके आया, तो उन्होंने दोबारा श्राप दिया कि सिद्ध को उस श्राप से नष्ट कर दिया। और जब सिद्ध भी नष्ट हो गया और मारीच जो है जब राक्षस योनि में चला गया तो जो ताड़का थी वो अत्यंत क्रोधित होकर के मुनि के ऊपर आई, हैराकर चली, तब उन्होंने श्राप दिया जाकर राक्षसी हो। तब वह राक्षसी हो गई और राक्षसी उस वन प्रदेश में उजाड़ करने लगी। जय सिया राम। जो भी वहाँ पर आते थे गुजरते थे, जो भी पशु पक्षी होते थे उन सबको वह खा जाती थी और पेड़ों को, उसके वन प्रांतों को नष्ट करने लगती थी। यानी जब भी कोई कदम रखता था तो वो उसको उजाड़ करती थी। तो विश्वामित्र जी बताते कि हे राम, इस कारण ही यहाँ पर इस वन प्रदेश में अत्यंत सुनसान है और बड़ा विहर बना हुआ है। वो इस तरह से बता ही रहे थे कि ताड़िका को लगा कि कोई आ गया, कोई मेरे देश में घुस गया है, तो वह उसके ऊपर जोर से क्रोध में फुंकार कर पलटी। तब क्या हुआ, भगवान ने एक ही बाण में उसके प्राण ले लिए और उसे अत्यंत दीन जान करके अपना परम पद प्रदान किया। दीन कैसे जाना कि राक्षसी हो गई है, भक्ति तो क्या ही करेगी, राक्षसी हो गई है, भक्ति तो क्या ही करेगी, और इससे ज्यादा दीन इंसान होगा ही क्या जो भक्ति ना कर सके। तो ऐसा जान करके भगवान ने जितने भी राक्षसों को मारा है सबको अपना अपना पद धाम दिया। अब ऋषि के मज्जा ही हो गई, विश्वामित्र जी के मज्जा ही हो गई, क्योंकि एक विधा तो खत्म हो गई, नष्ट हो गई। तब उन्होंने उन्हें विद्याएं प्रदान की। राम जी को गंगा जी के तट पर बिठा करके विद्या प्रदान की, बला, अति बला और बहुत सारी प्राणायाम विद्या प्रदान की, जिससे ना तो भूख लगती है, शीतकारी प्राणायाम, हाहाकारी प्राणायाम, कई तरह के प्राणायाम होते हैं, ना ही प्यास लगती है, और अतिरिक्त तेज प्रदान करने वाली हमको विद्याएं प्रदान। आयुध सर्व समर्पिते प्रभु आश्रम आन, करुण मूल फल भोजन, दीन भगत अति जान, सियावर रामचंद्र हरि जय जय शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी, बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। बोलिए हनुमान जी